मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। पूर्वी, तुम्हें कोई वहाँ बुला रहा है। एक लड़के ने पास आके पूर्वी को कहा। वो तो फंक्शन में जाने वाली थी। अच्छा खासा मेकअप करके सज धज के आई थी। ओवी की तबीयत आज ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाई, लेकिन उसने ज़बरदस्ती पूर्वी को भेजा। मैं नहीं हूँ, कम से कम तू तो जा, ओवी ने बोला। ना बाबा ना, मैं अकेले तेरे बिना नहीं जाऊँगी, पूर्वी ने जाहिर कर दिया। लेकिन पूर्वी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी ओवी ने एक भी बात सुने बिना पूर्वी को कॉलेज जबरदस्ती भेज दिया। पूर्वी अकेले ही कॉलेज निकली। पूर्वी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह गेट के पास आ ही रही थी कि एक अनजान लड़की ने उसे एक क्लासरूम की ओर उंगली दिखा के, कोई तुम्हें वहाँ बुला रहा है, ऐसा बोला। जाऊँ या ना जाऊँ करते करते पूर्वी वो क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंची। सामने कोई नहीं आ रहा था तो पूर्वी ने अंदर झाँक के देखा। पीछे से धक्का देके उसे किसी ने अंदर धकेल दिया और पीछे से दरवाजा बंद किया। ये क्या बदतमीजी है, पूर्वी खुद से बड़बड़ाते हुए जमीन से उठकर दरवाजे के पास भाग गई। खोलने की कोशिश करने लगी। अंदर से बहुत डर लग रहा था। उसके माथे पर पसीना जमा होने लगा। भगवान, मुझे बचा लो, शायद कोई मुझे फंसा रहा है, मुझे बचाओ। पूर्वी खुद से ही बड़बड़ा रही थी। बंद क्लासरूम में पूर्वी को पसीना आने लगा। अपने पसीने को दुपट्टे से माथे पर पोंछ रही थी। सोच सोचकर उसका दिल बैठे जा रहा था। कुछ भी सूझ नहीं रहा था। किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया था। वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। खिड़कियां भी बंद थी। सब स्टूडेंट हॉल की तरफ गए थे, इसलिए आजू बाजू में भी कोई नहीं था। कोई आवाज़ सुन के आ सकता है, ऐसा हो नहीं सकता था। फ़ोन लगाने के लिए पूर्वी ने अपने पर्स में से फ़ोन निकाला, पर वो तो लग ही नहीं रहा था। नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा था। पूर्वी और डर गई। अब करूँ तो क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। डर के मारे इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी लड़के ने पूर्वी को टाइट से हग कर दिया। पूर्वी डर गई। कौन है? पूर्वी देख भी नहीं पा रही थी। कौन है? हेल्प, हेल्प, हेल्प। पूर्वी उससे खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी, पर वो तो बहुत हट्टा कट्टा लड़का था। पूर्वी को अच्छा नहीं लग रहा था। डर के मारे पूर्वी कांपने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पूर्वी और जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन वो तो सुनने और सोचने के होश में ही नहीं था। उसको किसी ने जानबूझकर ड्रग्स दिया था, लव ड्रग्स, इसलिए वो अपना होश खो बैठा था। उसको चाहिए थी एक मादी जो उसकी जरूरत पूरी करे। बदन में पूरी जलन हो रही थी। एक नशा जो आँख में छाई थी, एक नशा जो सर पे चढ़ी थी, एक नशा जो बदन को जला रही थी। वो भी खुद को बहुत बेबस फील कर रहा था, लेकिन जल्दी असर होने के कारण उसे कुछ सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला।
उसे भी ये क्लासरूम में किसी ने जानबूझकर ही बुलाया था। जैसे उसने क्लास में एंटर किया, दरवाजा बाहर से बंद हुआ था। उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रग्स असर करने के कारण वो खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसका सर भी चकराने लगा। बदन में मानो जैसे आग लगी थी, लावा खौल रहा था। सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। फोन भी कह रखा था, वो भी नहीं मिल रहा था। बदन में अजीब सा एहसास होने लगा। गर्मी और बढ़ने लगी। अंदर ही अंदर पटाखे फूटने लगे। पूर्वी को देख के वो खुद को रोक ही नहीं पाया और उसके ऊपर टूट पड़ा। अजिंक्य अजिंक्य बहुत ही ताकतवर था। 6 फीट की ऊंचाई और पिलदार बदन। वैसे बहुत हैंडसम था, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पूर्वी को पकड़े बिना उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पूर्वी तो फुट फुट कर रोने लगी। डर के मारे अजिंक्य के भावों में ही कांपने लगी। अपने हाथों से अजिंक्य को दूर करने की कोशिश करने लगी। वो तो इंच पर भी नहीं हिल रहा था। अजिंक्य को पता था मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं कुछ करता तो खुद ही मर जाता। मुझे मुझे माफ़ कर दो। मुझे अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलने के बाद अजिंक्य ने पूर्वी को अपने मुंह के सामने टर्न किया और उसके होठों पर टूट पड़ा, जैसे उसके अंदर जानवर ही जाग गया था। पूर्वी उससे छूटने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको तो सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं दे रहा था अजिंक्य। छाती पर मारकर उसे दूर धकेलने धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजिंक्य ने छोड़ा नहीं, बल्कि उसने तो और टाइट पकड़ लिया और कपड़े हटाने की कोशिश करने लगा। पूर्वी ने अपने कपड़े टाइट पकड़ के खड़ी थी, तो अजिंक्य ने कुछ सोचे बिना ही उसके कपड़े फाड़ दिए। पूर्वी की सब कोशिशें नाकाम रही। मेरी इज्जत, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। प्लीज आप रास्ता निकालो, वो डर कर बोल रही थी। आपने ढूंढा ना? मिला क्या कुछ रास्ता? नहीं ना? अजिंक्य एकदम सड़कते हुए वॉइस में बोल रहा था। पूर्वी के तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसने भी देखा था पीछे से दरवाजा बंद हुआ था। ये तो बड़ा षड्यंत्र था। क्या नाम है आपका? मैं शादी करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं आपसे शादी करूंगा। एक कोड बोल देना, अजिंक्य फायर 1 2। ये किसी को बताना मत। अभी मुझे करने दो। अजिंक्य तो ऐसा बोल रहा था जैसे उसकी इज्जत कोई चीज़ हो। पूर्वी को तो उसे 2 चाटे मारने का मन हुआ, पर अजिंक्य ने दोनों हाथ पकड़ के रखे थे। उसकी इज्जत कोई चीज़ नहीं थी। मुझे करने दो क्या? पूर्वी उसे बहुत कोस रही थी। साला नालायक, अकड़ू, सड़ू। उसका अजिंक्य को मन में गाली देना चालू था कि अचानक अजिंक्य झटपट करने लगा।
उसे कैसे भी करके अपने शरीर को शांति चाहिए थी। उसे कहीं ढूंढना नहीं था, वो तो उसके सामने ही था सावज। अजिंक्य ने खुद के भी कपड़े शरीर से अलग कर दिए और बेशुमार बेखबर होकर पूर्वी को सब जगह चूमने लगा। ना चाहते हुए भी पूर्वी सिसकियां लेने लगी, आह भरने लगी। अजिंक्य को तो अभी रुकना ही नहीं था। वो पूर्वी को अपने दांतों से काटने लगा। पूर्वी को उठाकर सीधा टेबल पर रख दिया और खुद उसके ऊपर आया। पूर्वी ने तो छूटने की कोशिश जारी रखी थी, पर अजिंक्य के पकड़ से छूट ही नहीं पाई। जैसे ही उसने पूर्वी के अंदर प्रवेश किया तो पूर्वी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। शरीर दर्द से कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये मेरे साथ ही होना था? क्यों भगवान? मैंने तुझे कितनी बार बोला था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर तूने मेरी तो एक ही नहीं सुनी। अब ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? अजिंक्य रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अजिंक्य। सब होने के बाद पूर्वी को उठते समय अजिंक्य ने अपना नाम बोला और कपड़े डाल के एक बेंच पर जाके सो गया। उधर पूर्वी टूटी फूटी अपनी किस्मत को कोस रही थी और जोर जोर से रो रही थी। अभी मैं किसी से मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वो खुद से बड़बड़ाई। कपड़े भी नहीं थे बदन पे। कोई आएगा तो कैसे सामने जा सकती हूँ? पूरे कपड़े फाड़ दिए मेरे, फिर से डाल भी नहीं सकती। अजिंक्य के लिए गालियां आ रही थी मन में, बहुत नालायक है ये। अजिंक्य एकदम शांति से सोया था। उसको तो नरक में जाना चाहिए। साले को लात मार के जगाने को मन कर रहा था पूर्वी को, लेकिन टेबल से उठने की ताकत ही नहीं थी उसमें। दर्द ही दर्द महसूस हो रहा था, मन में और तन में भी। टू बी कंटिन्यू। ये कहानी मेरी नहीं है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।